नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सहआचार्य एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट की फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सौर मंडल के बारे में है और सौर मंडल से संबंधित अन्य जो पॉइंट्स इससे रिलेटेड हैं उनके बारे में है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम से। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल का अभिप्राय सूर्य तथा उसके परिवार से है। सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। सूर्य के चारों ओर उसके 8 ग्रह, बौने ग्रह, शुद्ध ग्रह, उपग्रह तथा धूमकेतु, उल्का आदि आकाशीय पिंड परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत निम्नलिखित आपके जो चीज़ें हैं वो सम्मिलित की जाती हैं। पहला है ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स जिसको बोलते हो, उनमें हम यम, प्लूटो, कैरन, एरिस तथा सिरिस को सम्मिलित करते हैं। उपग्रह, विभिन्न ग्रहों के अब तक ज्ञात 100 से अधिक उपग्रह इसमें सम्मिलित हैं। शुद्ध ग्रह, एस्ट्रॉइड, मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य अनुमानित 1 लाख शुद्ध ग्रह जिनमें सिरिस, वेस्टा, इरोस, अपोलो तथा इकारस प्रमुख है, सम्मिलित किए जाते हैं। कॉमेट्स, धूमकेतु, हजारों की संख्या में धूल एवं गैस कणों के पिंड इसमें सम्मिलित होते हैं। उल्का, मीटेरॉइड्स, लोहे तथा पत्थरों के पिंड और अंतर्ग्रहीय धूल या इंटरप्लैनेटरी डस्ट एवं विद्युतीय रूप से निवेशित गैस, इलेक्ट्रिकल चार्ज गैस जिसे प्लाज्मा कहते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होती है सौर परिवार में। पहला पॉइंट हम ले रहे हैं अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष या इंटरप्लैनेटरी स्पेस के बारे में। आयतन की दृष्टि से संपूर्ण सौरमंडल एक रिक्त स्थान दृष्टिगोचर होता है। ये रिक्त स्थान ही अंतर्ग्रहीय माध्यम इंटरप्लैनेटरी मीडियम है। इस रिक्त स्थान या वॉइड में ऊर्जा के विभिन्न रूप तथा अंतर्ग्रहीय धूल एवं अंतर्ग्रहीय गैस सम्मिलित की जाती है। अंतर्ग्रहीय धूल में सूक्ष्मदर्शी ठोस कण सम्मिलित होते हैं। अंतर्ग्रहीय गैस तथा निवेशित कणों का अधिकांश सूर्य से आने वाले प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्लाज्मा का सतत प्रवाह है, जिसे सौरिक पवन या सोलर विंड कहा जाता है। सौरिक पवनों का धूमकेतु की पूंछ पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इन सौरिक पवनों का अंतरिक्ष यानों की गति, पृथ्वी की संचार प्रणाली, विद्युतीय परीक्षण आदि पर भी प्रभाव पड़ता है। सौरिक पवनों की गति पृथ्वी की कक्षा के निकट लगभग 400 घंटे प्रति सेकंड होती है। वह बिंदु जहाँ सौरिक पवन अंतर्ग्रहीय माध्यम से मिलती है हीलियोपॉज कहलाता है, जो कि एक लगभग गोलीय काल्पनिक रेखा होती है जहाँ सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। हीलियोपॉज की सीमा के भीतर अंतरिक्ष जिसमें सूर्य तथा सूर्य का परिवार स्थित है हीलियोमंडल या हीलियोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष की ओर विस्तृत है। सौरिक चुंबकीय क्षेत्र सोलर मैग्नेटिक फील्ड ग्रहों के निकटवर्ती क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में प्रभावी होती है और जिसे हम सौरिक अंतर्ग्रहीय प्लैनेटरी बोलते हैं। कुइपर पेटी, कुइपर पेटी वरुण या नेपच्यून की कक्षा के पास सूर्य से लगभग 30 से 100 खगोलीय यूनिट एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के मध्य विस्तृत एक तस्तरी नुमा डिस्क लाइक पेटी है, जिसमें अनेक छोटे छोटे हिमपिंड स्थित है। इस पेटी का नामकरण कुइपर या जेरार्ड कुइपर के नाम पर किया गया, जिसने 1951 में इसकी खोज की थी। इस विशाल गोलाकार मेघ को अब ऊर्ध्व मेघ या ओट मेघ OORT ओट मेघ क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अरबों धूमकेतु बाह्यतम ग्रह से बहुत दूर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ऊर्ध्व मेघ सौरमंडल के द्रव्यमान के पर्याप्त भाग की रचना का निर्माण करता है। सौरमंडल की उत्पत्ति एक प्राचीन निहारिका गैस तथा धूल के कणों की घूमती हुई तस्तुरीनुमा आकृति में हुई। सौरमंडल आकाशगंगा के कोने में आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है।
सौर परिवार के कुल द्रव्य या मैटर का 99.85% भाग सूर्य में निहित है। ग्रह सौर परिवार के समस्त द्रव्य का मात्र 0.135% है। उपग्रह, धूमकेतु, शुद्ध ग्रह, उल्का तथा अंतर्ग्रहीय माध्यम शेष 0.015% द्रव्य से निर्मित है। सूर्य तथा उसके पड़ोसी तारे सामान्यतः 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इस दर से सूर्य 25 करोड़ वर्षों में आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करता है। इस अवधि को ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहते हैं। अन्य तारों की भांति सूर्य में मुख्यतः 71% हाइड्रोजन तथा 26.5% हीलियम तत्व पाए जाते हैं। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संघात से उत्पन्न होती है, जिसके लिए प्रति सेकंड 45.3 × 10⁻13 टन हाइड्रोजन व्यय होती है। इस गति से ऊष्मा पैदा करते हुए 500 करोड़ वर्ष के बाद सूर्य एक विशाल काय लाल दानव रेड जायंट बन जाएगा, जो बुध तथा शुक्र को भी खत्म कर देगा या उसको लील जाएगा। सूर्य लाल दानव के रूप में 10 करोड़ वर्ष तक रहेगा। क्रमशः सिकुड़कर वह श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ तारा बन जाएगा। इस दौरान पृथ्वी पर संपूर्ण जीव जगत नष्ट हो जाएगा, समुद्र सूख जाएंगे और पृथ्वी चट्टानी बंजर हो जाएगी। अंतरिक्ष में सूर्य एक लघु तारा ही है। एंटारीज नामक तारे में समस्त सौर परिवार समा सकता है। सूर्य की सतह से निरंतर ऊर्जा तथा ऊष्मा का विकिरण होता है। ये ऊर्जा ही पृथ्वी पर समस्त जीवन का कारण है। सूर्य की सतह पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पाया जाता है। इसकी सतह पर अनेक धब्बे स्पॉट्स पाए जाते हैं, जो विशालकाय गैस भंवर या वॉर्टिक्स है। ये धब्बे अनुमानित सौर विस्फोटों से उत्पन्न होते हैं तथा प्रति 11 वर्ष बाद अधिकतम संख्या में देखे जा सकते हैं। अधिकतम विस्फोट होने पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं, जो पृथ्वी पर रेडियो तरंगों के संचार में बाधा डालते हैं। सूर्य का चमकने वाला भाग दीप्तिमान स्तर या प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहलाता है। प्रकाश मंडल के ऊपर वर्णमंडल या क्रोमोस्फीयर स्थित है, जो लाल रंग का है। इस परत के पार प्रभामंडल युक्त सौर किरीट या कोरोना स्थित है, जो ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है। प्रकाश किरण संबंधी खोजों से वर्णमंडल तथा किरीट मंडल के मध्य एक अति संकीर्ण क्षेत्र संक्रमण मंडल या ट्रांजिशन एरिया या ट्रांजिशन जोन का पता चला है। प्रकाश मंडल का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, वर्णमंडल का लगभग 32000 डिग्री सेंटीग्रेड, संक्रमण क्षेत्र का लगभग 3,24,000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा किरीट मंडल का तापमान 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है। अंतरिक्ष में बहुत दूर तक फैला किरीट मंडल एक्सरे विकिरण करने की क्षमता रखता है। प्रत्येक स्तर की गैस का घनत्व उसके बढ़ते हुए 49 एल्टीट्यूड के अनुसार घटता है। किरीट मंडल का सूर्य का सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है। सूर्य के क्रोर में जहाँ ताप नाभिकीय प्रतिक्रियाएं होती रहती है, तापमान 1.5 करोड़ डिग्री केल्विन तक होने का अनुमान है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रोटीन हाइड्रोजन अणुओं के नाभिक के रूप में अपने तत्व को लगातार उत्सर्जित करता रहता है। कभी कभी ये उत्सर्जन बहुत अधिक होता है, जिसे सौर ज्वाला या प्रोमिनेंस कहा जाता है। सूर्य के वायुमंडल के सतही स्तर किरीट से होती हुई ये ज्वाला पृथ्वी के आकार से 20 या 40 गुना आकार वाले विशाल मेघ के रूप में गर्म आयनित गैस को लगभग 100 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से निकालती रहती है। प्रोटॉन की इससे कम किंतु अनवरत धारा किरीट से निकलती रहती है तथा पूरे सौर मंडल में व्याप्त हो जाती है। अमेरिकी भूभौतिकविद यूजीन नॉर्मन पार्कर ने इस धारा को सौर पवन या सोलर विंड कहा। उपग्रहों के माध्यम से किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि सौर पवनें प्लाज्मा अर्थात हाइड्रोजन व हीलियम की आयनित गैस से निर्मित होती है, जो ध्वनि से भी अधिक तीव्र गति से लगभग 640 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य से बाहर की ओर बहती है। इस प्रकार सूर्य के परिभ्रमण के कारण सौर पवन सर्पिल रूप में बहती है तथा इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र सौर पवन को पृथ्वी से दूर भेजकर उसकी
रक्षा करता है। इस प्रकार हमने सौर मंडल के कुछ पॉइंट्स, टॉपिक जिनके बारे में चर्चा की है उसके बारे में आज पढ़ा। कल हम ग्रहों और उनसे संबंधित टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।